Hello, good morning, students. So, lecture number 2, science, chapter number 5, food safety. मीन्स फूड सेफ्टी, खाने का आपको लास्ट लेक्चर्स में देखा था, खाने का सुरक्षा किस तरह से, सेफ्टी किस तरह से रखना है. सो इन द लास्ट लेक्चर्स ऑल ऑफ यू सी फूड वेस्टेज स्टार्ट कंप्लीट हुआ था अपना. ओके, सो फूड वेस्टेज में टॉपिक क्या क्या है लाइक का. सो उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड, मीन्स भोजन की मात्रात्मक अपव्यय किस तरह से होता है, उसमें क्वांटिटी वेस्टेज किस तरह से अपना जो फूड होता है खाने का होता है. रॉन्ग मेथड्स ऑफ फार्मिंग लाइक हैंड सोइंग ऑफ सीड्स, inadequate threshing, improper storage and wrong methods of distribution are some reasons for quantitative wastage of food. मीन्स खेती के आपके गलत तरीके, जैसे कि अब जो हम लोग खेती करते हैं उसमें गलत तरीके से, जैसे हाथ की बुआई करना, जो हम लोग उसको हाथ से जो बुआई करते हैं, जो रोपते हैं लाइक ऐसा. अपर्याप्त थ्रेसिंग हो गया, अनुचित भंडारण, सही ढंग से रखने का नहीं. जहाँ पे भी हम भंडारण इकट्ठा कर रहे हैं, मीन्स जो भी अनाज हुआ है उसको ढंग से हम लोगों ने अगर रखा नहीं है, और वितरण के गलत तरीके, भोजन के मात्रात्मक अपव्यय के कुछ कारण हैं. सो रीजन ये सब है. बिसाइड्स मच फूड इज वेस्टेज एज ए रिजल्ट ऑफ द कस्टम ऑफ offering and serving too much food to guests at traditional feasts and or banquets. मीन्स आपका मेन क्या होगा, इसके अलावा बहुत सारे भी और भी है, जैसा कि पारंपरिक दावतों या दावतों में मेहमानों को बहुत अधिक भोजन देने. अभी आपको पता है जो गेस्ट आते हैं लाइक हमारे शादी में या नहीं कहीं पे भी कुछ फंक्शन हमारे घर में होता है, तो अगर गेस्ट आते हैं तो मेहमानों को क्या बहुत सारे हम लोग क्या भोजन ज़्यादा करके देते हैं, अधिक ऐसा अच्छे से ज़्यादा करके देते हैं कि वो खाएंगे ऐसा. और पड़ोसियों के रिवाज के परिणाम स्वरूप बहुत अधिक भोजन का बर्बाद हो जाता है. तो हमें अगर हम लोग क्या करते लाइक जो गेस्ट आते हैं उनको हम लोग ज़्यादा भोजन तो देते हैं खाने में, थाली में, बट क्या वो उतना खाते हैं क्या नहीं. अगर जो नहीं खाए तो क्या फिर बाद में होता है फेंक देते हैं कचरे के डब्बे में. सो अपना क्या उस वहाँ पे भी क्या होता है, अपना फूड का क्या वेस्टेज होता है. इसलिए बिकॉज फूड का वेस्टेज नहीं करना चाहिए. जितना अगर आपको खाना है, गेस्ट है, अगर वो उनसे पूछ लो आप कितना आपको चाहिए उतना ही दो आप. बिकॉज कैसा है कि अगर वो बचेगा फूड तो किसी अदर पर्सन को खाने को मिल सकता है ऐसा. सो had it not been wasted, all this food could have met the need of many others. मीन्स आपको पता वही चीज़ जो मैंने बताया अभी. अब अगर इससे बर्बाद नहीं किया जाता है, अगर हम लोग इसे अगर बर्बाद नहीं करेंगे खाने को, तो यह भोजन कई अन्य लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सकता है. आपको पता है बहुत सारे लोग जो है जो भूखे रहते हैं या भूखे उनको एक टाइम का खाना मिलता है, तो उनके लिए आप भोजन दे सकते हैं उनको, अगर जो बचा हुआ है आपको तो ऐसा. सो आपको पता चला कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए क्वांटिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड को. मीन्स आप इसमें हेल्प कर सकते हैं. मीन्स आप कहीं पे भी अगर फंक्शन में जाते हैं तो आप खुद भी जितना खाना लेना है आप उतना ही लो ऐसा. सो नेक्स्ट क्वालिटेटिव वेस्टेज ऑफ फूड. अभी क्वांटिटेटिव देखा, अभी क्वालिटी. इसका जो क्वालिटी है मीन्स भोजन का गुणात्मक अपव्यय, मीन्स किस तरह से उसमें जो क्वालिटी है उसमें फूड में उसका वेस्टेज किस तरह से होता है लाइक. देन सो यूजिंग रॉन्ग मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड, excessive use of food preservatives, overcooking, washing the vegetables after cutting them, mishandling of fruits like grapes and mangoes, miscalculation of the time required to transport food from producers to consumers are some of the causes of qualitative wastage of food. Means listen, अभी क्या है कि रॉन्ग मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग फूड, मीन्स भोजन की जो सुरक्षा है वो गलत तरीके का उपयोग करना. अगर हम लोग उसको जो मेथड यूज कर रहे हो गलत मेथड यूज कर रहे हैं लाइक खाद्य संरक्षण का अत्यधिक उपयोग करना. जो अब हम लोग अगर अगर खेती हम लोग जैसा भी करते हैं, आपको पता है तो खेती अभी क्या अभी इतना ज़्यादा अनाज आता है क्या नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं केमिकल डालते हैं, केमिकल छिड़कते हैं. मीन्स खाद्य संरक्षण का अत्यधिक उपयोग करते हैं खाद्य का ऐसा. देन अधिक खाना, मीन्स अधिक खाना बनाना, जो बोलते हैं ना ज़्यादा खाना बना लिया आपने, तो ये भी आपका क्या हो गया, उसका गुणात्मक अपव्यय हो गया. मीन्स लाइक सब्जी के काटने के बाद उन्हें धोना. आपको भी पता है कि अगर हम लोग सब्जी के बाद जो काटने के बाद जो धोते तो उसमें क्या होता है, जो उसमें जो प्रोटीन होते हैं, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है, न्यूट्रिशन पदार्थ जो भी होते हैं वो क्या हो जाता है, अगर आप धोएंगे काटने के बाद तो उसका क्या जो इंपॉर्टेंट थिंग है, जो भी अच्छा सा है वो क्या है आपका, वो चले जाएगा धोने में ही. तो अपने सब बॉडी को मिलेगा क्या प्रोटीन या जो भी है अच्छा चीज़, गुणात्मक जो इनका क्वालिटी है अच्छी चीज़ नहीं मिल सकते हैं. तो इसके लिए एक तो ये भी रीज़न हो गया. देन अंगूर और आम जैसे फलों का गलत तरीके से संभालना. जो ये सब जो फ्रूट्स होते हैं अपने, उनको सही ढंग से नहीं रखने का मतलब ऐसा. देन आपके क्या हो गया उत्पादकों के उपभोक्ताओं
तक भोजन पहुंचाने के लिए जो हम आवश्यक समय की गणना भोजन के गुणात्मक अपव्यय के कुछ कारण हैं। अभी लाइक जो ट्रांसपोर्ट बताया, तो इसके वजह से भी क्या होता है, जो कंज्यूमर्स को, अपने उपभोक्ता को भोजन, उसमें भी क्या होता है, इसके वजह से भी आपके क्या गुणात्मक अपव्यय होते हैं। सो आपको क्या करना है, भोजन के गुणात्मक अपव्यय को कुछ कारण ये सब जो आपने देखा, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है कि किस तरह से, मीन्स आपको उसका जो क्वालिटी है वो कम नहीं होना चाहिए। जो भी हम खा रहे हैं उसका क्वालिटी कम नहीं होना चाहिए। जैसे सब्जी हो गया, तो उसे मीन्स हम लोग काटने के बाद धोते हैं, तो पहले आप धो के रख सकते हैं ऐसा। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वाई कैन यू डू द प्रिवेंट फूड वेस्टेज एंड स्पॉयलेज। सो भोजन की बर्बादी और ख़राब होने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या। सो फर्स्ट पॉइंट इज सर्व योर सेल्फ ओनली एज मच एज यू कैन ईट। जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, अपने आप को केवल उतना ही खाना परोसे जितना आप खा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको जितना भूख लगी उतना ही आप लो प्लेट में, अदरवाइज आप ज़्यादा मत लो, बिकॉज जो फेंकने वाले आप फिर फेंकेंगे कचरे के डब्बे में ऐसा। तो उसके लिए आपको क्या, उतना ही खाना लो, ताकि वो जो बचा हुआ खाना वो दूसरे को, किसी को मिल सकता है ऐसा। एवॉइड ओवर कुकिंग फूड। सेकंड पॉइंट इज ज़्यादा खाना बनाने से बचे। अभी आपको पता है ज़्यादा खाना अगर बनेगा तो ओबियसली अगर हम लोग घर में 3 आदमी हैं, तो अगर हम 5 आदमी खाना बना रहे तो ओबियसली को फेंकने वाले ही हैं, क्योंकि उतना खाना कौन खाएगा ऐसा। सो लिमिटेड, जितना आपको लगता है कि हाँ इतना बनना चाहिए उतना ही बनाओ आप ऐसा। थर्ड पॉइंट इज एवॉइड थ्रोइंग अवे लेफ्ट ओवर फूड, री यूज इट इन ए प्रॉपर वे। मीन्स अभी थर्ड पॉइंट क्या है, जैसे बच्चे खुचे जो खाने अपने बच जाते लाइक, उसे फेंकने से बचे। किस तरह से, अभी जैसे आपका चावल राइस रेडी किया नाइट में, वो आपको पता है कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है, अगर राइट में अगर सबने खाया बट फिर भी कुछ रह गया ऐसा, तो इसे फिर से उचित तरीके से उपयोग करें। मीन्स अभी क्या है, वो चावल का क्या आप कर सकते हैं, कुछ ऐसे रीयूज कर सकते हैं क्या। अगर आपने कुछ फ्राई किया लाइक चावल का फिर से, तो आप खा सकते हैं रिटर्न मॉर्निंग में ऐसा। सो ये भी एक आपका वे है। So fourth point is buy only as much grain, vegetables, fruits, milk, etc. as you need. Avoid the temptation to make excessive purchases. Means fourth point is, आपका फोर्थ पॉइंट क्या है, केवल उतना ही अनाज, सब्जी या फल हो गए, आपके दूध हो गए आदि खरीदे जितने की अपने को ज़रूरत है। अत्यधिक खरीदारी करने से प्रलोभन से बचें। आपको भी पता है ये सब जो चीज़ें आप उतना ही लिमिटेड ही खरीदो, बिकॉज ज़्यादा अगर खरीदने वाले तो ऑब्वियसली ख़राब होने वाला है, उसका जो क्वालिटी है जो उसका वो ख़राब हो जाएगा, तो अब हम खाएंगे भी तो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये सबसे आप क्या कर सकते हैं, जितना नीड है आपको उतना ही खरीदो। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज 5 स्टोर ग्रेन्स एंड अदर प्रेसिबल फूड स्टफ्स लाइक्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क etc यूजिंग प्रॉपर मेथड। सो फिफ्थ पॉइंट आपका क्या हो गया, उचित तरीकों का उपयोग करके अनाज हो गया और अन्य खराब खाद्य पदार्थ जैसे कि सब्जियां, फल, दूध आदि, ये सब जो हो गए इनका। 6 पॉइंट इज चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ बोतल, कैनड, पैकेड फूड etc एंड यूज विद इन दैट टाइम। मीन्स आपको पता है कोई भी चीज़ हम अगर दुकान से लेते हैं तो उसका ऑब्वियसली एक्सपायरी डेट आपको चेक करना चाहिए कि वो एक्सपायरी डेट तो ऐसा तो नहीं है कि एक्सपायर हो गया है। तो इसके लिए आपको एक्सपायरी डेट इंपॉर्टेंट है कि एक्सपायरी डेट आपको चेक करना है। जो भी चीज़ हम मेडिसिन लेते हैं या जो भी चीज़ लेते हैं, अब एक्सपायरी डेट इंपॉर्टेंट होता है हर एक प्रोडक्ट पे ऐसा, और हर एक प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट लिखा रहता है ऐसा, तो आपको चेक करना है ऐसा। सो उस समय के भीतर जो बोतल आपका जो बंद होता है उसका हो गया, डिब्बा बंद हो गया, पैकेट जो भी खाना मिलता है अगर पैक किया हुआ कुछ भी खाना है, तो ये सबको क्या आपको करना, उसका जो डेट है वो एक्सपायरी, वो आपको क्या करना है, चेक करना है, जांच करना है आपको उसका। सो 7 पॉइंट इज ईट ऑल द फूड डैट यू हैव सर्व योर सेल्फ। मीन्स वह सारा खाना खाए जो आपने खुद परोसा है। ओबियसली अगर आपने इतना लिया है तो उतना खाना खाओ आप ऐसा, ये नहीं कि अब ले लिया और खाना फिर बाद में फेंक दो ऐसा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। मीन्स खाद्य भंडारण और संरक्षण किस तरह से हमें करना है। उसमें वी हैव लर्नड अबाउट वेरियस मेथड ऑफ सेफ स्टोरेज ऑफ फूड लाइक फ्रीजिंग, ड्राइंग, बॉयलिंग, एयर टाइट पैकिंग etc। मीन्स हमने बहुत सारे देखा है, आपको पता है कि फूड को किस तरह से सेफ रखना चाहिए, स्टोरेज किस तरह से करना चाहिए। सो सुरक्षित भंडारण के विभिन्न तरीकों जैसे फ्रीजिंग हो गया, आपका डाइंग हो गया, उबलना हो गया, एयर टाइट हो गया, पैकिंग हो गया आदि के बारे में सीखा है, ये सब आपने देखा है ऐसा। These different methods prevent the growth of microorganisms in food and thereby save the food from spoiling। Means ये सब जो डिफरेंट मेथड है आपके, मतलब प्रिवेंट द
ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपका जो माइक्रो सूक्ष्म जीव वो क्या है, वृद्धि नहीं को रोकती है। ये सब जो है इस तरह से क्या है, हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं सूक्ष्म जीव, उनसे उनको जो वृद्धि होती है मीन्स ज़्यादा फैलने का वो कम होती है सब, और इस तरह भोजन को ख़राब होने से बचाती है। और अपना ऑब्वियसली अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा तो ऑब्वियसली कि फूड ख़राब नहीं होने वाला है ऐसा। सो ये सब आपका क्या वेरियस मेथड है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फूड प्रोटेक्शन एंड फूड प्रिजर्वेशन। सो उसमें फर्स्ट पॉइंट आपका क्या आ रहा है, फूड प्रोटेक्शन मीन्स खाद्य सुरक्षा और खाद्य संरक्षण। उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, खाद्य सुरक्षा किस तरह से करना है। प्रिवेंशन ऑफ फूड स्पॉयलेज बाय माइक्रोबायल ग्रोथ एंड इन्फेस्टेशन बाय पेस्ट इज कॉल्ड फूड प्रोटेक्शन। मीन्स माइक्रोबियल विकास और कीटों द्वारा संरक्षण से भोजन के खराब होने की रोकथाम को खाद्य सुरक्षा कहा जाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है आपका, फूड प्रोटेक्शन। ऐसा कि मीन्स माइक्रोबायल विकास और कीटों द्वारा संक्रमण से भोजन के खराब होने की रोकथाम। मीन्स जो आपको को पता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसकी वजह से जो खराब होता है भोजन, उसे जो उसके लिए जो रोकथाम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फूड प्रोटेक्शन। ऐसा फूड प्रिजर्वेशन, फूड को किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं ऐसा। यूज ऑफ वेरियस प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिवेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फूड स्पॉइलेज ड्यू टू इंटरनल फैक्टर इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। मीन्स आपको पता है अगर कोई भी फूड है तो अभी क्या तुरंत का तुरंत बना तुरंत ख़त्म नहीं है। मार्केट में कोई भी चीज़ अपने को मिलता है खाने की चीज़, उसको पता है आपने ऐसा दिया रहता है डेट ऑफ एक्सपायरी, इतने दिन तक 6 महीने चलेगा ऐसा। सो किस तरह से सेक्शन करना चाहिए, सो रोकने के लिए क्या है, विभिन्न इनके परीक्षक का उपयोग करते हैं, जैसे कि लंबे समय तक आंतरिक कारकों के कारण भोजन खराब होने के खाद्य संरक्षण कहा जाता है, और इसे क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेशन ऐसा। Then next is observe and discuss. What can you do to avoid use of rice grains as akasta and to prevent wastage of food during wedding feast? So आपको क्या करना है, चर्चा करना है इसके ऊपर। मीन्स चावल के दानों और अक्षता के रूप में अच्छा जो आपका होता है के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने, और शादी की दावतों के दौरान खाने की बर्बादी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यही जो आपको बताया। मीन जो आपका जो फूड का जो वेस्टेज होता है वहाँ पे शादी में, मैरिड जो होते हैं कहीं पे भी अगर शादी हो रही है मीन्स तो आपको अगर कहीं पे शादी में आप गए हैं तो आपको भी पता है जो अगर आप खाना खुद ही अगर खाने वाले हैं तो वहाँ पे आप लिमिटेड ही ले, जितने आपको चाहिए, जितने आपको लग रहा है कि मैं इतना खा सकता हूँ वैसा। सो मेथड ऑफ फूड प्रोटेक्शन, सो सब मेथड से आपके फूड प्रोटेक्शन के। सो फर्स्ट इज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हम लोग किस तरह से करते हैं, बायोलॉजिकल फ्रीजिंग मीन्स क्या होता है आपका, जमना। सो बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन इन फूड मटेरियल्स आर स्लो डाउन एट लो टेम्परेचर। मीन्स खाद्य पदार्थों में जैविक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं को कम तापमान पर धीमा कर दिया जाता है ऐसा। ऐसे रिजल्ट फूड रिमेन्स इन गुड कंडीशन फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, और इसके वजह से आप जो आपका जो भोजन होती है, जो खाना होता है वो लंबी अवधि तक मीन्स लॉन्ग टाइम तक आपका क्या अच्छे से अच्छी स्थिति में रहेगा, मीन्स अच्छा रहेगा आपका, आपको पता है ये। दैट इज़ वाई रेफ्रिजरेटर आर यूज इन द किचन, और हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर अपने किचन में यूज करते हैं। आपको ये पता है अगर कुछ चीज़ हम लोग जैसे या सब्जी आपका हो गया, वेजिटेबल्स आप लेके आते हैं, आप क्या करते हैं फ्रिज में डाल देते हैं, अगर बाहर रहता है तो आपका क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो आपका क्या लंबा मीन्स अगर आपने आज लेके आए तो आपको 4-5 दिन एटलीस्ट चलेंगे आपको ऐसा, फ्रिज में अगर डाल के आप रखते हो तो। सो आपका ये हो गया फ्रीजिंग का, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपने खाने को ऐसा। दैन सेकेंड पॉइंट इज स्मोकिंग। तो ये धूम्रपान जो होता है स्मोकिंग का, तो उसमें किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, फूड इज प्रिजर्व्ड विद द हेल्प ऑफ स्मोक, एल्युमिनियम फॉस्फाइड इज यूज्ड इन दिस मेथड। सो धुएं की मदद से भोजन को सुरक्षित किया जा सकता है। धुएं की मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, भोजन को जो फूड होता है उसको क्या सेफ से हम लोग रख सकते हैं। इस विधि में एल्युमिनियम फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, ये जो है इनका यूज किया जाता है स्मोकिंग में। दैन यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। सो अभी आपका किस इंसेक्टिसाइड्स का यूज किस तरह से कर सकते हैं, कीटनाशकों का उपयोग, जैसा कि मेलाथियोन इज स्प्रेड ऑन द गनी बैग्स कंटेनिंग फूड ग्रेन्स। मीन्स मेलाथियोन को गन्ने की थैलियों पर छिड़का जाता है, और जिसे क्या कहते हैं, जिसे आपका क्या हो जाता है, खाद्यान्न होता है। इसके वजह से अभी आपको पता है इंसेक्टिसाइड्स का मीन्स यूज कहाँ करते हैं, नॉर्मली अब फार्मर भी करते हैं नॉर्मल, मीन्स जो आपके ना उनके जो वेजिटेबल्स उगाते हैं तो वहाँ पे भी इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते, वो छिड़कते हैं ऐसा, वहाँ पे छिड़काव करते ताकि जो कीड़े मकोड़े उनका क्या ख़राब ना करे वेजिटेबल्स को ऐसा।
तो वहाँ पे भी यूज करते हैं। तो वहाँ से भी ये भी एक हो गया आपका सुरक्षा, किस तरह से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं।